जो ये जो केओस है ना इस टाइम हमारे मुल्क के अंदर, ये उन लोगों के कंट्रोल के अंदर भी नहीं रह गया जिन्होंने इस केओस को इन द फर्स्ट प्लेस बनाया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाश मियां। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या है, इससे निकल कर क्यों और कैसे की तरफ चली गई है। इमरान खान के बारे में अपडेट, इलेक्शंस, बलोच प्रोटेस्ट, जो भी इस टाइम आप न्यूज़ पाकिस्तान की सर्च करें, क्या चल रहा है वो पता है, क्यों है और कैसे है ये नहीं पता। खैर, इसका जवाब तो मेरा ख्याल है 75 सालों से हमारे पास नहीं है, लेकिन इस टाइम एक बिल्कुल ही केओटिक सिचुएशन है। कल ही मैंने एक बात की थी कि जी केओस इज अ लैडर। ये एक ड्रामा गेम ऑफ थ्रोन्स था, उसके अंदर एक लाइन है, यानी कि मतलब कि जब हबड़ दबड़ मचती है तो हर बंदा अपने अपने मतलब का काम उस टाइम निकाल रहा होता है, जिस तरह का भी हो और जिस लेवल का भी हो। वही पाकिस्तान की सिचुएशन है और ये सिर्फ इस कोर्ट तक रुका हुआ नहीं है, ये ओवरऑल फैल रही है चीज़। बिल्कुल इसी तरीके से पॉलिटिक्स इस वक्त की जा रही है, मरो या मार दो वाली। और उसमें मरेगा कौन, ये क्वेश्चन है। फ़ायदा किसको होगा, बेनिफिशरी कौन है, बट बेनिफिशरी 75 सालों से कौन है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बलोच प्रोटेस्ट की बात कर लेते हैं। अभी इस्लामाबाद के अंदर जो तुर्बत से लोग आए हैं, बलोची हैं, पाकिस्तानी हैं वो, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द सिस्टम एंड अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द सिस्टम्स। जो मिसिंग पर्सन केसेस और जो भी मजालिम बलोच लोगों के ऊपर होते हैं, उस सारी चीज़ के ऊपर। एक दिन पहले ही बलोच एक लीडर सरेंडर करता है कलअदम तंजीम का, और वो बताता है कि हम अगेंस्ट काम कर रहे हैं सिर्फ बलोचियों के नहीं, एंटी स्टेट, एंटी बलोच, एंटी पाकिस्तान, एक कंप्लीट जो है ना, आपको मुल्क के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रोविंस को आप अनरेस्ट देंगे तो जो सिचुएशन पाकिस्तान फेस करेगा वो बलोचियों को लेके करता है। हमारे लिए क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपके ओब्वियसली आप घर में आप कोई दरवाज़ा, डोर, विंडो ओपन खोला छोड़कर जाएंगे, यू लीव इट ओपन, यहीं से एक चोर एंटर होगा। इसी तरीके से जो है आपके घर में रॉबरी होगी और यहीं से मसले शुरू होंगे। अगर आप लॉकड अप रहेंगे, सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से करेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। पाकिस्तान के साथ यही सेम सिचुएशन है। अभी बलूचिस्तान के अंदर इंडिया फंड कर रहा है, बहुत, सिर्फ इंडिया नहीं है, ये एक अश्योरिटी दे रही हूँ मैं आपको। वहाँ पे बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस एड कर रही हैं इन कलअदम तंजीमों को पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करने के लिए और बलूचिस्तान को एक सेपरेट जो है स्टेट बनाने की कोशिशों के लिए। उसमें गलती किसकी है? हमारी अपनी। हमने रास्ता दिया है, हमने जगह खाली छोड़ी हैं। अगर बलोच लोगों को लेके आप इन कलअदम तंजीमों को कहें कि जी ये मिस्टेक्स हैं या बलोची खुद मिस्टेक्स हैं, तो वो गलत होगा। हम खुद एज स्टेट जो अथॉरिटीज़ हैं वो मिस्टेक्स हैं। और अभी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी अब जहाँ पर भी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, वो बात कर रहे हैं, जो वहाँ पे विक्टिम्स हैं वो बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ लॉर्ड्स हैं जी, जो ट्राइबल एरियाज़ के जो हेड होते हैं, ट्राइबल लीडर्स होते हैं, वो इस टाइम इंटरव्यूज़ में उनको कुछ लोग ले रहे हैं। मेरा उन ट्राइबल लीडर्स से भी एक क्वेश्चन है, और जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको भी, कि उनसे वो उनके मसले पूछ रहे हैं, बलोची जो फेस कर रहे हैं उन ट्राइबल लीडर्स से। आप उनसे पूछें कि आप खुद एक मसला क्यों है। ये क्वेश्चन मैंने देखा सबने सारे मिस कर रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में से वन ऑफ द प्रॉब्लम इज कि जो वहाँ पे ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जिसके मसलों में शायद ही कभी कोई लीडर वगैरह मरते होंगे वो भी, लेकिन आम सबसे पहले जो लोग हैं ना वो मरते हैं इस सारी सिचुएशन में। वो पूछे, कोई ट्राइब वहाँ पे कंट्रोल में नहीं है अथॉरिटीज़ के। अथॉरिटीज़ तो वैसे ही नाअहल है। उसमें जो ट्राइबल रूल चलता है बलूचिस्तान के अंदर, उनके लीडर से इंटरव्यू विक्टिम के तौर पे ना करें, ये एक रिक्वेस्ट है। उनसे इंटरव्यू आप इसलिए करें कि आप उनको भी प्रॉब्लम समझें कि वो खुद एक प्रॉब्लम का हिस्सा है बलूचिस्तान की, जो आम बंदा फेस कर रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है। ये एक चीज़ हो गई जो वहाँ पे इस टाइम अरेस्ट और मार धाड़ पंजाब पुलिस की तरफ से चल रही है। वो एक और पहले ही एमनेस्टी ने आपको जी पुलिस को सबसे करप्ट इदारा कह दिया है, और बाकी ये इनकी हरकतें चलती रहती हैं। उसके अंदर बहुत ही सैड सीन्स। ऑब्वियसली प्रोटेस्ट कभी भी जो है ना, इस किस्म का जिस तरह का प्रोटेस्ट है, ये अनप्रेसिडेंटेड प्रोटेस्ट है। इस्लामाबाद के अंदर बलोची प्रोटेस्ट करने के लिए आज, वो भी इतने क्रूशल टाइम में। सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान में बहुत है, कैपिटल है आपका, इलेक्शन होने वाले हैं और हज़ार मसले, लिटरली हज़ार मसले। और उस टाइम पे ये एक चीज़
एक बात आप याद रखें कि जब आपके अपने मुल्क के अंदर बहुत मसले चल रहे होते हैं तो जितने भी और फोर्सेस होती हैं, पाकिस्तान तो वन ऑफ दोज स्टेट्स है, खुद ही अपने आप को अंडू करने के पीछे लोग, नॉट द स्टेट सॉरी, जो लोग हैं वो उसको अंडू करने के पीछे पड़े हुए हैं। जो एक्सटर्नल फोर्सेज उनको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, लेकिन वो फिर भी वो स्टिल वो फंक्शनिंग में आ जाती हैं अपनी फुल कैपेसिटी के अंदर। जब वो देखती हैं कि अच्छा इनके अपने बहुत मसले चल रहे हैं तो लेट्स जस्ट डू समथिंग मोर, यू नो, चेरी ऑन द टॉप। ये प्रोटेस्ट सिस्टम वो है, ये बहुत पुराना इशू है, इसको एड्रेस करना चाहिए था। ये मत भूलें कि ये किस टाइम के ऊपर हो रहा है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर चीज़ की। बेनिफिशियरी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मामले का, और टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों की जो टाइमिंग है वो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। पाकिस्तान अथॉरिटीज इसके बारे में क्या करती हैं, उनका स्टिल फोकस इमरान खान ही है। बहरहाल इस सारे सिचुएशन के बीच में ना जो कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले लोग हैं उनके पेपर्स छीने जा रहे हैं। ये तो प्रायोरिटीज सेट है ना हमारे मुल्क के अंदर। तो बहरहाल इससे ही समझें कि पाकिस्तान की आवाम की क्या वर्थ है इन लोगों की नज़र में। जहाँ तक इमरान खान की बात है, 2 दिन की बहार आई, 2 दिन की खुशी मिली है उनको। कागजात नामजदगी जेल में दस्तखत किए, उन्होंने जमा करवाए, इलेक्शन लड़ने लगे थे, ऑलमोस्ट जीत गए थे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर बन गए थे पाकिस्तान के वो सपोर्टर्स के माइंड में, आई कैन टेल। लेकिन फिर बीच में अदालत पड़ती है जो ख्वाब तोड़ रही है आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली का फैसला जो है वो बरकरार रखा है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते जी। अब ये बात है, क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन इमरान खान क्या लड़ेंगे, क्या ये फैसला बदलेगा, कुछ बेहतरी आए शायद। और अगर नहीं लड़ेंगे इमरान खान इलेक्शन तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, उससे क्या होगा पाकिस्तान में, उसका जवाब इमरान खान ने खुद ही दे दिया है। अपने मीडिया सेल के थ्रू पीटीआई के उन्होंने मैसेज कन्वे किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आईएमएफ रिस्क पर है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। 1000 शर्तें करके आपको आईएमएफ की किस्त मिलती है, डिफॉल्ट में पाकिस्तान पहले ही जा रहा था, और उनकी अब शर्तों में से एक शर्त है कि जी आप फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शंस करवाएं। फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर होते नज़र नहीं आ रहे, और आप अगर ये सिचुएशन चलती रहेगी तो आपका ऑब्वियसली आईएमएफ रिस्क पर जाएगा, मुल्क की इकोनॉमी रिस्क पे जाएगी, फिर डिफ़ॉल्ट के मसले और ये सिचुएशन बनेगी अगर आपने इमरान खान के साथ अपनी सिचुएशन और अपने हालात ना बदले तो। रिसेंटली आई वाज लिसनिंग टू न्यूज़ चैनल्स, और उसके ऊपर 2 बातें हुई। एक में था कि आप पाकिस्तानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जैसे मर्जी अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चलाएं, एंड पर वही होगा, वही जीतेगा इलेक्शंस में जो डिसाइडेड है। जैसे 2018 में इमरान खान डिसाइडेड थे तो वो आ गए थे, और जी 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। अब यकीन आ गया, क्यों? क्योंकि आर्मी चीफ ने कह दिया, इसलिए आर्मी सोर्सेज ने कह दिया जी 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो होंगे। पहले इलेक्शन कमीशन कह कर थक गई, तब यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ गया। ये जो बातें हैं ना मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है, ये दुख की हैं, क्योंकि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान के अंदर सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वर्थ कोई नहीं है। और पहले एक ज़माना था शायद कि आप ये बात करते नहीं थे, पता होता था कि अंदर ये सच है। अब ये इतना अंडरस्टूड फैक्ट बना दिया गया है हमारे लिए, इतना इसको नॉर्म बना दिया गया है पाकिस्तान के आम बंदे के लिए, कि आपको पता है कि आपके बारे में आपका फैसला आपने नहीं करना, आपके किसी सिविल इंस्टीट्यूशन ने नहीं करना, आप सब डमी हैं, एंड पे फैसला आर्मी की तरफ से आना है। खैर, इसके बारे में एक्सपेक्ट किया था इमरान खान से कि वो इसके बारे में शायद कुछ करेंगे, लेकिन वो सेम पेज पे हो गए बाजवा साहब के साथ, और उसका रिजल्ट उन्होंने तो भुगता ही है, पूरी आवाम भुगत रही है बैठ के। पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम सिचुएशन है कि चीज़ें क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं, इसका जवाब आप एक हद तक दे सकते हैं, क्योंकि हमेशा जब मुल्क के अंदर कोई चीज़ या कोई काम होता है तो उसके पीछे ओब्वियसली कुछ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कभी कभी हमारे अपने लोग होते हैं, कभी बाहर के लोग होते हैं, लेकिन इस टाइम जो केओस मुल्क के अंदर बना है, एक बात याद रखें जी कि ये जो केओस है ना इस टाइम हमारे मुल्क के अंदर, ये उन लोगों के कंट्रोल के अंदर भी नहीं रह गया अब जिन्होंने इस केओस को इन द फर्स्ट प्लेस बनाया था, क्रिएट किया था। जवाब उनके पास भी नहीं है, फुल आउट ऑफ कंट्रोल हालात जा रहे हैं। आप नवाज शरीफ को जिता दें जी, प्राइम मिनिस्टर बना दें, लेकिन इमरान खान का फ्यूचर आप क्या करेंगे? जो इस टाइम कलेक्टिवली पाकिस्तानी अवाम का डिसबिलीफ है सिस्टम के साथ, जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज हुई है, इस्टेब्लिशमेंट का जो एक स्ट्रॉन्ग हैंड है एवरी सिंगल इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, वो जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, पहले ही पता था, लेकिन अब उसके बारे में जिस तरीके से बात की जाती है, खुल के बात कर लेते हैं, पता है, अब उस वर्ड को भी नहीं अब इस्टेब्लिशमेंट रोक पा रही, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है।
आई होप कि इस दफ़ा जब ये क्योस सेटल डाउन हो तो उसके बाद इस तरह का क्योस क्रिएट करने के बारे में हमारी इस्टेब्लिशमेंट ना सोचे, क्योंकि अगर आप सोचते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट ने क्योस नहीं क्रिएट किया, या इस्टेब्लिशमेंट ये सोचते हैं कि हमने क्रिएट नहीं किया, तो या वो डिनाइल में है या वो हमें स्टूपिड समझते हैं। क्योंकि बात वहीं आ जाती है कि इमरान खान से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, उन्होंने नहीं की, उसका रिजल्ट उन्होंने भुगता। इलेक्शन के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज का एक राइट होता है, वो उनको नहीं दिया जा रहा। नवाज शरीफ की डिमांड थी कि जी हमें मेजोरिटी दी जाए, हम मेजोरिटी से अपनी हुकूमत बनाए ताकि जो टफ डिसीजन है हम ले सकें, ये एक बात थी। उनको वो नहीं दिया गया। जो इस टाइम जहांगीर तरीन की पार्टी IPP और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन खटक साहब लिए फिरते हैं ना पार्टी, वो इन्हीं पार्टीज के इत्तेहाद के साथ जो है ना पीपल्स पार्टी या PMLN अपनी गवर्नमेंट बनाएगी जब वो पाकिस्तान के अंदर आएगी। और ये जो दो मिनी पार्टीज बनी हुई है ना इस टाइम, ये आपको लगता है कि शायद ये डेमोक्रेटिक और जी सिविलियन राइट्स के लिए और हमारे मुल्क में सियासत में एक अच्छा रोल प्ले करने के लिए बनाई गई हैं? तो ऐसा नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट की बैक्ड पार्टीज हैं जिन्होंने उनको ओब्वियसली फंड किया है, सपोर्ट किया है। और वो अब ये जो पीपल्स पार्टी या PMLN की गवर्नमेंट जब इनके साथ इत्तेहाद करके गवर्नमेंट में आने की कोशिश करेगी ना, बनाएगी, तब उन्हें पता लगेगा कि किस तरीके से उनको फिर से अगेन वही रोका जाएगा, वही जो इन्वॉल्वमेंट जिसकी हम बात करते थे कि एस्टेब्लिशमेंट फॉर वंस सिविलियन गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट ना करे, लेकिन वो नहीं रुकनी। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान है बैट, उसके बारे में क्या फैसला होता है, वो उनसे लिया जाता है नहीं लिया जाता है। अगर उनके पास वो निशान भी नहीं रहता, इमरान खान की नाहली तो उनके पास है, ये निशान भी अगर उनसे ले लिया जाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आई थिंक इट्स डन फॉर इलेक्शंस। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपको लगता है नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।